हेलो। गुड एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? इस समय हम लोग सीबीएसई बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का स्टडी कर रहे हैं। आइए आज इस क्रम में प्रोबेबिलिटी का स्टडी कर रहे हैं। उसके क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्त, कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, क्वेश्चन कहा गया है दोस्त कि एट लीस्ट वन ऑफ टू इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ए एंड बी इवेंट का, वो 0.6 है दोस्त। और ए और बी का जो सिमिल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी है 0.3 है दोस्त। सबसे पहली बात इसे आपको समझना पड़ेगा, क्या कहा जा रहा है। इतने का मीनिंग क्या होता है दोस्त? एट लीस्ट वन ऑफ देम इवेंट ए एंड बी का मीनिंग जब तक आप नहीं जानेंगे मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी है मेरे दोस्त। आइए समझते हैं इसे। सबसे पहला काम, इतने का मीनिंग क्या हुआ दोस्त? कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इवेंट ए एंड बी। इसका मीनिंग ये हुआ दोस्त, एक्चुअली में हमसे कहा जा रहा है कि पी ए यूनियन बी की वैल्यू दोस्त 0.6 है। पहली बात। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म में बोला जा रहा है, सिमिलिटेनिटी वाली बात जो बोली जा रही है, इसका मीनिंग होता है दोस्त कि ये इंटरसेक्शन के बारे में आपसे कहना चाह रहा है। दोस्त अगर ये दो बातें आप समझ पा रहे हैं, समझने की अगर बात किया जाए तो आखिर हम समझेंगे इसे। तो ये जो भी लैंग्वेज है मेरे दोस्त, 11 क्लास की प्रोबेबिलिटी में आप पढ़े हैं, कभी भी एटलीस्ट वन ऑफ देम टू इवेंट की बात आती है तो यूनियन के नाम से जाना जाता है। अगर सिमिल्टेनियसली की बात यूज किया जाए इवेंट ए एंड बी का मतलब इंटरसेक्शन होता है दोस्त। अब कुछ करना नहीं है दोस्त, देखिए एकदम इजली तरीके से ये सॉल्व होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पी ए यूनियन जो बी होता है दोस्त, पी ए प्लस पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। सारी वैल्यू को रख देंगे दोस्त। ये रहा 0.6 पी ए प्लस पी बी, और ये रहा 0.3। आपके सामने पी ए प्लस पी बी की जो वैल्यू बनने वाली है वो कुछ 0.9 बनने वाला है दोस्त। अब जैसा कि हम जानते हैं दोस्त कि जो पी ए आप देख रहे हैं, एक्चुअली में हम इसे पी ए बार कह सकते हैं, और जो पी बी आप देख रहे हैं इसको हम 1 माइनस पी बी बार कह सकते हैं दोस्त। अब करेंगे हमें इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में रख देना है। बस रखिए, ये बनेगा 1 माइनस पी ए बार, और ये बनेगा 1 माइनस पी बी बार, जो कि 0.9 है दोस्त। सॉल्व कर दीजिए इसे। 1 में 1 को प्लस कर देंगे 2 हो जाएगा। हाँ, ये बनेगा पी ए बार माइनस पी बी बार। हमें ये प्लस में चाहिए, दोनों को ले जाइए राइट साइड। सो ये बनेगा पी ए बार प्लस पी बी बार 2 माइनस 0.9, जो कि 1.1 होगा दोस्त। यही इसका आंसर होगा मेरे दोस्त। कह रहा है कि गर्ल है, एक डाई को थ्रो करती है,
जब उसको 5 और 6 आता है तो एक पॉइंट को 3 टाइम टॉस करती है और जितने हेड आते हैं उसको लिख लेती है। अगर वो 1 2 3 और 4 आता है तो कॉइन को 1 टाइम टॉस करती है और हेड या टेल को नोट कर लेती है। हमें बताना है 1 हेड आने की, एग्जैक्टली 1 हेड आए, आप प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो 1 2 3 और 4 वाले नंबर का। तो दोस्त सबसे पहला काम हम यहाँ इवेंट बनाएंगे। सो इवन द नंबर ऑफ डाई बी 1 2 3 और 4। सेम यही द नंबर ऑफ डाई बी 5 और 6। ये क्या है? ये है एग्जैक्टली, क्या लिखा था दोस्त, ये रहा एग्जैक्टली 1 हेड। अब P1 कितना होगा दोस्त? देख पा रहे हैं 4 है, 4/6 मतलब 2/3। P2 कितना होगा? ये 2 है, 2/6 मतलब 1/3। E/E1 कितना होगा दोस्त? बोल ही रहा है कि 1 टाइम अगर थ्रो करेंगे तो 1 टाइम में एक ही हेड आने वाला है। E/E2 कितना होगा दोस्त? 3 टाइम कहा गया है, तो जब 3 टाइम हम थ्रो करेंगे तो जब हेड आएगा तो टोटल हेड जो बनेगा 3/8 बनेगा दोस्त। हमसे पूछा गया है 1 2 3 4 में से, मतलब कि 1 2 3 हमारा इवन है, कहेंगे बाई बेज थ्योरम। इवन बाई ई हमें चाहिए। सो पी इवन, पी बाई इवन, पी वन, पी बाई इवन, Pe2, Pe/E2 वैल्यू रख दे दोस्त। ये रहा 2/3। E/E1 हमारा है 1/2। सो 2/3 इंटू 1/2, Pe2 1/3। ये रहा 3/8। अब इसे सॉल्व कर ले दोस्त। ये ऊपर 1/3 होगा, ये रहा 1/3 और ये रहा 1/8। एलसीएम ले ले, 24 होगा, 8 + 3 बनेगा, ये होगा 24/11। सॉल्व करेंगे 8/11 होगा। कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसके ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है। फिर इसमें जो इक्वेशन आप लाइन है जो कि सी और डी से जो लाइन जा रही है दोस्त, उसकी इक्वेशन आपके सामने है। हमें बताना है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा ए बी एंड सी डी का। इसके बाद बताना है पैरेललोग्राम एबीसीडी की एरिया क्या होगा दोस्त। ये दोस्त सब आपके बोर्ड में ही आने वाले क्वेश्चन है, इससे ही क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, बी केयरफुल। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला काम
कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, फार्मूला x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ये फार्मूला यूज करेंगे। x प्लस वन, एक्स टू हमारा वन है, एक्स वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्त, y माइनस टू माइनस टू जेड माइनस वन, फाइव माइनस वन। सो x प्लस वन बाई टू, y माइनस टू बाई माइनस फोर, जेड माइनस वन बाई फोर, टू से डिवाइड दे देंगे दोस्त। सो x प्लस वन बाई वन, y माइनस टू बाई माइनस टू, जेड माइनस वन बाई फोर। गिवन लाइन सी डी, ये हमको गिवन है दोस्त, ये है x माइनस फोर बाई वन, y प्लस सेवन बाई माइनस टू, जेड माइनस एट बाई टू। अब दोनों लाइन को देखिए दोस्त, सिंस line AB and CD are parallel to each other, then वेक्टर B लिख दे दोस्त, ये बनेगा I माइनस टू जे प्लस टू के। आगे दोस्त, आगे कहेंगे कि फ्रॉम लाइन फर्स्ट, मतलब A1 वेक्टर कितना है, A1 का मतलब ये ऊपर की जो पॉइंट है यही A1 होता है दोस्त। ये बना माइनस आई टू जे प्लस के होगा, एंड लाइन एंड फ्रॉम सेकेंड लाइन को देखिए दोस्त, यहाँ फर्स्ट का मीनिंग क्या है दोस्त, ए बी से है, और सेकेंड का मतलब सी डी से है दोस्त। ये सी डी यहाँ है, ये रहा, ये टू बनेगा, फोर आई माइनस सेवन जे प्लस एट के। नेक्स्ट पॉइंट A2 माइनस A1, फाइव आई नाइन जे सेवन के होगा दोस्त। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, मतलब D, फार्मूला होगा दोस्त A2 माइनस A1 B, यही फार्मूला होगा दोस्त, बस इसी को सॉल्व। देखिए दोस्त, टू पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, मॉड में मॉड B होता है। सबसे पहला काम हम ये वैल्यू पता करेंगे दोस्त, पहले सुनाओ, A2 माइनस A1 क्रॉस B, I J K,
E2 माइनस 7 आपके सामने है, 5 माइनस 9 7, अब B है, यहाँ है 1 माइनस 2 2। इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्त। I होगा, ये होगा -18 प्लस 14 माइनस J 10 माइनस 7 की -10 प्लस 9। A2 माइनस A1 B, ये होगा -4I -3J -K। अब करना बस इतना सा है कि इसका मॉडुलस निकालना है दोस्त। स्क्वायर रूट में 16 9 1, दोनों को सॉल्व करेंगे दोस्त, ये 26 यूनिट आएगा। अब फार्मूले में रख देते हैं, ये रहा 26, इसकी वैल्यू 3 आया हुआ है, डिस्टेंस हो गया। अब एरिया बताना है, तो सबसे पहले हम CD चाहिए। CD होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फार्मूला का यूज करेंगे, यानी 2 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, अब 5 में से 1 जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, ये होगा 4 16 16, तो CD बनेगा 6। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, फार्मूला होता है BH। B मतलब CD है दोस्त, और H मतलब जो ये निकला है 26/3, ये बनेगा 2√26 यूनिट स्क्वायर। % जो पीपल है दोस्त, उनके ब्लड ग्रुप O है और वो लेफ्ट हैंडेड है, और 10% वो पीपल है जिनके ब्लड ग्रुप लेफ्ट हैंडेड है। मतलब क्या दोस्त, मतलब ये कि 6% वो है जिनके ब्लड ग्रुप वो है और लेफ्ट हैंडेड है, और जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं उनकी जो नंबरिंग है दोस्त 30%। इसके बाद कहा जा रहा है कि हमको लेफ्ट हैंडेड पर्सन को ही सेलेक्ट करना है दोस्त, प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो ब्लड ग्रुप ओ से हो। अगर दोस्त इस क्वेश्चन को देखें आप, तो आपको लग रहा होगा कि कहा क्या जा रहा है, लेकिन सच कहिए दोस्त, ये क्वेश्चन बेज थ्योरम का है दोस्त। यहां पर 2 इवेंट है दोस्त, एक पीपल वो है जिनके ब्लड ग्रुप वो है, दूसरा इवेंट ये होगा जिसके ब्लड ग्रुप वो नहीं होगा, और एक स्पेशल इवेंट जो उसमें लेना होता है वो यहाँ क्लियरली कहा जा रहा है कि वो कैसे होने चाहिए, लेफ्ट हैंडेड। ब्लड ग्रुप हो E2, the people is selected to other selected to other blood group O। एक इवेंट ई हम चूज कर लेते हैं दोस्त कि द पीपल इज
selected by a left handed, बस ये हम पहले इवेंट बना लेंगे। बनाने के बाद अब हम आगे चलेंगे दोस्त। आखिर PE1 कितना है, माने ब्लड ग्रुप वो वाले की नंबरिंग कितनी है दोस्त, ये आपके सामने है 30%, मतलब 30/100। PE2 क्या है दोस्त, जब 30 वो ग्रुप के हैं तो अदर में रिमेनिंग बचेंगे, रिमेनिंग मतलब 70/100 होगा। नेक्स्ट है E/E1, मतलब ये है कि वो ब्लड ग्रुप वो हो, इसके साथ और लेफ्ट हैंडेड भी हो दोस्त। देख लीजिए कितना है, ये आपके सामने शुरू में ही कहा जा रहा है 6% ऑफ पीपल विथ ब्लड ग्रुप ओ आर लेफ्ट हैंडेड, मतलब 6/100 होगा। आप PE/E2 कितना है दोस्त, PE/E2 के बारे में कहा जा रहा है 10% है दोस्त, लिख दीजिए 10/100। कहेंगे बाय बेज थ्योरम, हमसे पूछा जा रहा है E1/E पूछा जा रहा है दोस्त। फार्मूला हो जाएगा PE1 PE/E1, PE1 PE/E1, PE2 PE/E2, सारी वैल्यू रख दे दोस्त। PE1 है आपके सामने 30/100, E/E1 है आपके सामने 6/100। तो यही एक बार और लिख दें PE2 70/100, E/E2 कितना है 10/100 है दोस्त। सॉल्व करें, 100 इंटू 100 से डिवाइड मार दे, ऊपर बनेगा आपका 180, यहाँ भी 180 होगा और यहाँ पर 700 होगा दोस्त। सॉल्व कर दे, ये 18 बनेगा और ये 88 बनेगा दोस्त। इसको कैंसिल करा दीजिए, ये होगा 9 और ये होगा 44। यही कहा जा रहा है कि 4 कार्ड जो है हमें एक के बाद एक को निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, मतलब निकाल लेंगे तो इसमें रखना नहीं है। 52 कार्ड में से हमें प्रोबेबिलिटी बताना है तो वो चारों के चारों कार्ड किंग के हो। दोस्त ये जो भी क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो नाउ लेट E1 E2 E3 and E4 are events that first, second, third and fourth
gods or king respectively. Therefore, हमसे जो पूछा जा रहा है दोस्त, even intersection E2 intersection E3 इंटरसेक्शन E4 पूछा जा रहा है दोस्त। एक बार बोला पढ़े होंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ दी प्रोबेबिलिटी, इसी कॉन्सेप्ट का आपको यहां यूज करना है दोस्त। इसका फॉर्मूला होगा पी इवन Pe2 बाई इवन Pe3 बाई इवन इंटरसेक्शन E2 Pe4 इवन इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। इसी कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना है दोस्त। एक बार और याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्त, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से है। आइए, पी इवन का मतलब है वन कार्ड किंग लेना है दोस्त, तो टोटल 4 होता है, टोटल किंग 4 होते हैं और टोटल कार्ड हमारे कितने हैं 52 है दोस्त। एक ले लिया, रखना नहीं है इसमें। अब आ जाइए, दूसरी बार किंग लेंगे तो एक तो निकल चुका, ये बनेगा 3/51, इसके बाद बनेगा 50 और लास्ट बनेगा 1/49। अब इसको सॉल्व कर देना है दोस्त। ये 17 होगा, ये 25 होगा, ये 13 होगा। अब करना कुछ नहीं है दोस्त, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 13 इंटू 17, इन दोनों का कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब दोस्त आपको करना बस इतना है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है, यही इसका आंसर होगा। चलिए 17 शिफ्ट करते हैं। थर्टीन से कर दीजिए। ये इसका आंसर होगा दोस्त।